हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाउ टू नेगोशिएट सैलरी आफ्टर गेटिंग ऑफर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हैंडल करा जाता है, ऑफर पे ऑफर कैसे करते हैं। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था हाउ टू हैंडल 90 डेज नोटिस पीरियड विद एचआर। अगर आपने वीडियो मिस कर दी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, देखें और आपको भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से 90 डेज पीरियड को आपको कंट्रोल करना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगा। मैंने यहाँ पे पॉइंटर भी लिख रखे हैं गाइस, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वन बाय वन करके आएंगे चीजों पे, क्योंकि देखिए सैलरी नेगोशिएशन के ऊपर जब हम बात करते हैं ना, तो पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। ओके, पैसा सबको अच्छा लगता है, जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा, क्योंकि हम ह्यूमन है। हमारा क्या है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती है। हम क्या करते हैं, जब एक चीज अचीव कर लेते हैं हम सोचते हैं सेकंड चीज भी आ जाए, थर्ड चीज भी आ जाए, फोर्थ भी आ जाए। तो उसके लिए पैसा चाहिए, और जितना ज्यादा पैसा उतनी अच्छी लाइफ आपकी। बट आईटी में यहां पे एक और सिनेरियो निकल के आता है, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा ही रिस्क भी होता है। वो कैसे होता है वो आने वाले भी टॉपिक्स में बताऊंगा, पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, किस तरीके से आपको ये मैनेज करना है कि रिस्क फैक्टर से बाहर रहें वो, तो ज्यादा बेहतर होगा आप सबके लिए, ठीक है। तो यहां पे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है आपका, हाउ थिंग्स वर्क इन सैलरी नेगोशिएशन। तो यहां पे क्या है कि किस तरीके से वर्क करता है। जैसे कि सपोज आपने पहली जॉब करी, आप पे 3 साल का एक्सपीरियंस है, ओके, और आपका जो अभी करंट सीटीसी है वो है 5 लाख के आसपास। ओके, अब आपने क्या करा कि आपने डिजाइन करा, आपके पास में पहला ऑफर आ चुका है, ठीक है। अब पहले ऑफर पे आप कितना डिमांड करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि आपके पास में 5 लाख का है आपकी करंट सीटीसी, आप सीधा कह देंगे मेरे को 16 लाख चाहिए। ऐसा नहीं होता। जब कभी भी कोई कंपनी आपको ऑफर करती है तो वो आपके करंट सीटीसी को देखती है, प्लस आपके एक्सपीरियंस को भी देखती है उस टाइम पे, सेम टाइम पे। क्योंकि उस कंपनी में, जिस भी कंपनी में आप जाएंगे, वो मिड रेंज हो, एमएनसी हो या स्टार्टअप हो, उसमें क्या होता है, ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स या ऑलरेडी जो मेंबर्स एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वहां पे सेट होता है पूरा का पूरा। क्योंकि कंपनी के अपने भी नॉर्म्स होते हैं कि वहां पे वो क्या करते हैं कि इतने लेवल वाले बंदे को इतनी सैलरी देनी है, इतने लेवल वाले को इतनी। इस तरीके से सिनेरियो बनता है वहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है आपको, जब आपके पास में 5 का है ना, आपके करंट सैलरी 5 की है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरे को बिटवीन जो आप बेस्ट लगे वो आप दे सकते हैं। पहले आप डायरेक्टली मत बोलो कि कि मेरे को इतना चाहिए। पहले ये तो देखो कि एचआर क्या दे रही है आपको। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, अगर आपने टेक्निकल निकाला, फिर उसके बाद टेक्निकल निकाला और जो एचआर का है, तो इट मींस कि आप बहुत अच्छे हो, रेटिंग बहुत अच्छी मिली है आपको इंटरव्यू के ड्यूरिंग, तो फिर वो आपको अच्छा पे करेंगे। अब जैसे कि उसने बोला एचआर ने कि वो 8 दे सकते हैं आपको, 8 लाख। ओके, 5 लाख का आपका करंट सीटीसी है, 8 लाख वो देना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने हाँ कर दी। वहां पे हाँ करने के बाद में उन्होंने ऑफर रिलीज करा, आपको ऑफर मिल गया। उस ऑफर के बाद में आप अपनी कंपनी में, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको अपनी करंट कंपनी ही बेटर लगती है, इसीलिए मैं ये सिनेरियो एक्सपीरियंस के साथ समझा रहा हूं। अगर आपने 3 साल किसी कंपनी को दिए, अब आप कहेंगे कि मेरे लिए यही कंपनी अच्छी है, यहाँ माहौल भी अच्छा है, मेरी डिपेंडेंसी भी बना रखी है मैंने, और अगर मेरे को ये पैसा यही मिल जाता ना तो बढ़िया होता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आपको 8 लाख का जो ऑफर मिला है वो अपनी करंट कंपनी में देंगे, और करंट कंपनी में जो भी आप रिलेटेड होंगे, सीनियर होंगे, मैनेजर, टीएल या एचआर डायरेक्टली, तो वो आप उनसे बात करेंगे कि मेरे को ये ऑफर है और इस ऑफर पे आप क्या दे सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे या तो वो विदाउट डिस्कशन, राइट, वो मैच कर देंगे। ये भी होता है सम केसेस में। बट अगर वो क्वेश्चन पूछें आपसे कि हम तो यहाँ पे आपको 7 लाख दे पाएंगे या 6 लाख, या तो वो वहां पे आपकी डिसीजन है कि आप रुकना चाहते हो, रिटेन होना चाहते हो या नहीं। बट अगर उन्होंने एक बार में ही आपका मैच कर दिया, इट मींस कि उन्होंने 8 लाख, आपने 8 लाख का दिया वहां पे ऑफर, और उन्होंने मैच कर दिया कि इट मींस कि आपकी सैलरी 8 लाख कर दी उन्होंने, और उसके बाद में मानिए कि आपके पास में सेकंड और थर्ड ऑफर और आ गया आपके पास में अदर कंपनी में, क्योंकि आप तो नोटिस पीरियड पे थे, आप तो बैक टू बैक चल रहे थे, राइट। तो आप पे ऑफर आएंगे। अब तो जो सेकंड कंपनी थी, जब जो सेकंड ऑफर आने वाला है आपके पास, वो आएगा आपका 10 लाख या 12 लाख के बीच में। मानिए इतना आ गया आपके पास में, 12 लाख लेके चलते हैं, ठीक है। और आपने पहले ही हाँ कर दी कि हाँ 8 लाख आपने दे दिया, अब मैं यहीं रहूंगा। तो अब इस सिनारियो में आप क्या करेंगे, आप वापस जाएंगे एचआर के पास में या अपने सीनियर्स के पास में कि अब मेरे पास में 12 का है, आप मेरे को 12 दे दो। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम आईटी में प्रोफेशनल वे रखते हैं। जब वो प्रोफेशनल वे कर रहे हैं, इट मींस कि प्रोफेशनल बिहेवियर है उनका प्रॉपर तरीके से, कि वो आपको जो आपने मांगा वो दे दिया। इट मींस कि 8 मांगा आपने, 8 दे दिया उन्होंने,
आपने प्रॉमिस भी कर दिया। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप बार बार ऑफर लेके आएंगे और वो बार बार आपको उस ऑफर पे ऑफर देते रहेंगे, ऐसा नहीं होता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। आप उस केस में ये कर सकते हैं कि अगर, देखिए ह्यूमन वाली बात वही कि अगर आपको चाहिए कि आपके पैसे हैं, इंपॉर्टेंट है, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं 8 से ज्यादा मेरे को 4 लाख ज्यादा मिल रहे हैं वहां पे, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने प्रॉमिस को तोड़ के जा सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप चले जाएं। बट वहां पे आपकी कंपनी के साथ में और आपके जितने कलीग्स और एचआर के साथ में आई थिंक वहां पे रिलेशन बिगड़ जाएंगे आपके, क्योंकि आपने प्रॉमिस ब्रेक करा है। और कोशिश करें कि लाइक कि एक ऑफर अगर आपने रिटेन एक्सेप्ट कर लिया है और आपने अपनी एग्जैक्ट कंपनी में जो करंट कंपनी आपने उसने मैच कर दिया तो वहीं रुक जाए, ऑफर पे ऑफर मत खेलें। बट इस केस में क्या होगा कि अगर आपकी करंट कंपनी ने ऑफर मैच ही नहीं करा और आपके पास में 8 लाख का ऑफर है और सेकंड ऑफर आपका 12 का आ गया, तो आप 12 वाले को ये बोल सकते हो कि यस मैं कंपनी ज्वाइन करूंगा, ओके, एक टाइम आपको पीरियड मिलेगा कि इस तारीख को आपको कंपनी ज्वाइन करनी है, बट उसके बाद आप फिर नेक्स्ट कंपनी को देख सकते हैं, क्योंकि आप तो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं ना, तो आपके पास तो ऑफर पे ऑफर आएंगे। तो ऑफर कैसे आएंगे? ऐसे ही आते हैं, ये जो मल्टीपल ऑफर्स का गेम होता है ना, वो ऐसे ही होता है कि लाइक एक ऑफर आए, एक ऑफर पे भी आपके पास में बोला आपने, सेकंड को बोला आपने, थर्ड को बोला। अब ऐसा नहीं है कि सबको डायरेक्टली मना कर देना है, मना भी बहुत अच्छे से करना है। मना करने का तरीका होता है मेल लिख के, प्रॉपर लिख के कि हाँ मेरे को ये बेनिफिट्स ज्यादा मिल रहे हैं। और सैलरी ना कभी भी एग्जैक्ट नंबर पे नहीं चलती, ध्यान रखिएगा कि नहीं मेरे को 20 लाख चाहिए, 22 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, ऐसे नहीं चलती। सैलरीज के आप देखें कि फिक्स्ड कितना है, वेरिएबल्स कितने हैं, बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं आपको, लाइक कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपका, या फिर आपको जो पीएफ है, राइट, पीएफ कितना आपको मिलेगा, सारी चीजें, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उन बेनिफिट्स के बारे में बात ही नहीं करते हम जब सैलरी की बात करते हैं, तो ये सब चीजें मिलके बेनिफिट्स बनती हैं, ध्यान रखिएगा। और पूरी सैलरी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि सैलरी कैसे बन रही है आपकी। ये नहीं कि लाइक कि आपका पैकेज बन गया 16 का, उसमें से कट के आपको सैलरी मिल रही है 12 या 11, आप तो बाद में कहेंगे मैं तो 16 पे लगा था, ऐसे भी नहीं होता, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से क्या क्या वो बेनिफिट्स आपको दे रही हैं, और ये सब खुल के बात हम कर सकते हैं एचआर के साथ में सेम टाइम पे सैलरी नेगोशिएशन में। अब मैंने आपको पहला वाला बता दिया कि सैलरी नेगोशिएशन कैसे, ठीक है। सेकंड की करंट कंपनी में आप किस तरीके से आप अपने ऑफर के साथ में खेल सकते हैं, और वो अगर रिटेन होने का मन है आपका और आपका उन्होंने मैच कर दिया आपकी सैलरी, तो आप रुक सकते हैं, उन पे ऑफर ना खेलें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब इसके बाद में है करंट कंपनी पे रुकने का रीजन भी एक हो सकता है आपका कि आउटसाइड जाने की अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा मिल सकती है, ठीक है। आप कहीं नई कंपनी में जाएंगे, वहां पे आपको कितना टाइम लगेगा आउटसाइड जाने में, या फिर किस प्रोफाइल पे, वो मैटर करता है आप, ठीक है। अब इसके बाद है आपका जो ऑफर पे ऑफर खेलने वाली बात थी, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट बजट, देखिए यहां पे ना बात आ जाती है सर्विस बेस और प्रोडक्ट बेस की, ठीक है। अब सर्विस बेस में क्या होता है कि लाइक कि जब वो हायरिंग करते हैं तो वो दो चीजों के लिए चलती है, या तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट के लिए होती है या तो बेंच के लिए होती है, ठीक है। तो आप पहले डिस्कशन में पूछ सकते हैं एचआर से कि ये जो हायरिंग हो रही है वो किसके लिए हो रही है, डायरेक्ट प्रोजेक्ट के लिए हो रही है या फिर मैं बेंच पे रहने वाला हूं। तो जैसे ही आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आप बेंच पे हो या प्रोजेक्ट में हो, क्योंकि देखिए सर्विस बेस में क्या है, जब आप बेंच पे होंगे ना तो आपको कंपनी के अंदर जाने के बाद फिर इंटरव्यू देना होगा प्रोजेक्ट गेट करने के लिए, वो भी आपका इजी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पे आपको बिना विदाउट इंटरव्यू के ले लेते हैं, प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपको, बट समटाइम्स आपको देना ही पड़ेगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, टेक्निकल्स सब पूछते हैं वो लोग वहां पे भी, सेम इंटरव्यू जैसे आपने दिया ना जॉब कंपनी को गेट करने के लिए, वैसे ही। तो ये वाला सिनारियो होता है। और जब कभी भी कोई ऑफर एक्सेप्ट करें आप, ठीक है, देखिए बेंच वाला मैंने आपको सिनारियो समझा दिया। जब आप किसी को हाँ बोलने से पहले ये देखें कि वो कंपनी की वैल्यू क्या है। देखिए टॉप एमएनसीज का आपको नाम पता है, तो उनमें से आएगा ऑफर, तो आपको पता है कि हाँ मैं यहां जा सकता हूं। बट बात करते हैं उससे थोड़ी सी लोअर कंपनी की, मिड की, स्टार्टअप की, इनके बारे में तो आपको आइडिया नहीं है। तो यहां पे कैसे आप कंट्रोल करेंगे चीजों को, यहां पे आप करेंगे कनेक्शन बिल्ड करेंगे लिंक्डइन पे, राइट। उनसे आप पूछ सकते हैं कि लाइक कि मैं इस कंपनी में है, ऑफर आया है मेरे को, आप कैसा चल रहा है, सब कुछ, ओके, ये सारी चीजें। और ऐसा भी नहीं है कि लाइक कि जब आपका पैकेज हाई होता है ना तो आपके रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ते हैं। अगर आप बेंच पे हैं या प्रोजेक्ट बजट नहीं है आपका, ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट बजट वाला जो पॉइंट मैंने यहां पे रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि अगर देखिए मांगनी है आपका प्रोजेक्ट 12 लाख का है, ठीक है, और आपकी सैलरी है खुद की 12 लाख, राइट, और उसको आप जितना आपको इन हैंड मिल रहा है वो देख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आप अकेले आप ही तो रिसोर्स नहीं होंगे उसमें, आप उसमें मैनेजर भी लगेंगे, अदर टीममेट्स लगेंगे, तो वो सारी चीजें, तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि लाइक कि जो आपकी सैलरी है ना
तो उसमें भी आपको रिस्क फैक्टर आ जाता है। अगर आपका प्रोजेक्ट इतना नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, तो वो आपको रिलीज कर देंगे। फिर बेंच पे जाओगे आप, और बेंच पे भी आपको नहीं मिल रहा कुछ टाइम तक, तो वो कह देंगे आप फिर नोटिस पीरियड पे चले जाओ। सिंपल। तो ये होता है, ये एक्चुअल है चीजें, ठीक है। तो इन्हें सोच समझ के कि अपने बारे में, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहां पे रखा है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। अब सेल्फ असेसमेंट में जैसे कि आपका जो एक्सपीरियंस है और आपका जो पैकेज है, वो देखो आपकी, आप अगर काम करके दे रहे हो उतना, राइट, इतना करके आप दे पा रहे हो उन्हें काम की, लाइक कि आपने मांग लिए 20 लाख, अब 20 लाख जैसा काम जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो कहां पे कमी है? और भी नई नई चीजें सीख सकता हूं मैं, मल्टीपल लैंग्वेज दे सकता हूं मैं उन्हें, कि मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। कंट्रीब्यूशन करना सीखें कि जितना ज्यादा हो सके, ठीक है, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट है कि लाइक कि अपने बारे में जानना, क्या किया है, कितना किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, अब क्या करना है नेक्स्ट, और मैं इस सैलरी पे हूं, और इस सैलरी में इस प्रोजेक्ट में हूं, तो मेरे को हमेशा ये प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे क्या? कैसे मिलेंगे? तो मेरे को नई नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे रहना है हमेशा। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज में दे पाऊंगा, जितनी ज्यादा एक्सपीरियंस में दे पाऊंगा, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। ये भी एक पॉइंट होता है, ठीक है। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है सैलरी का, देखिए अगर आपको एक ऑफर मिल गया ना, तो उसके बाद सेकंड ऑफर आपको हायर ही मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो यहां पे कभी आपको नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास में कोई अच्छी कंपनी का ऑफर है, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास में 7 ऑफर थे, वो 7 ऑफर में से सबसे पहला जो ऑफर था वो मेरा स्टार्टअप का था, ठीक है। उसने मेरे को अच्छा पे करा, पोजीशन अच्छी दी। तो जब मेरे पास काउंटर करने के लिए ऑफर मिले मेरे को बाकी अदर कंपनी से, तो वो बेटर मिले फिर मेरे को ऐसा नहीं कि उन्होंने मैच करा। सम केसेस में हो भी सकता है कि मैच कर देंगे, या फिर आपको डायरेक्टली मना कर देंगे कि हमारा बजट ही नहीं है इतना, बट वो आपको बढ़ा के देंगे अगर उनका बजट है। अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूं। और अगर स्टार्टअप है तो अच्छी, स्टार्टअप में भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी होती है, तो कंपनी टू कंपनी डिफर करती है। ऐसा नहीं है कि ऑफर मिलेगा ही नहीं आपको। तो ऑफर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से सैलरी डिफाइन हो रही है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके अंदर, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उड़ते उड़ते आप बोल देंगे कि मेरे को 12, 15, 20, 25, ऐसे नहीं चलता है। सैलरी चलती है वेरिएबल्स के फॉर्म में, या फिक्स्ड कितना आ रहा है आपका, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके अंदर आपके, ठीक है। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है, ओके। एंड जब कभी भी आप इंटरव्यू देते हैं, जब आप नोटिस पीरियड में होते हैं, तो जब आप पे एचआर की कॉल आती है ना, तब आप जज नहीं कर पाते कि किस तरह का एचआर है वो, ओके। बट उसके बाद जब धीरे धीरे आपका क्या होता है, पहला राउंड आपने दिया, निकल गया, सेकंड दिया, तो थोड़ा आइडिया लगने लग जाता है, हाँ एचआर ऐसी है, एचआर अच्छे हैं, एचआर से मैं बात कर सकता हूं, खुल के कर सकता हूं। तो वो आपको ये भी करना है कि रीड करना है एचआर को प्रॉपरली, कि किस तरीके से आपको उनसे बात करनी है, कैसे अपने काम को निकलवाना है, राइट। क्योंकि एक रिसोर्स को फाइंड करने में, मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में भी आपको ये कहा था कि एक रिसोर्स को फाइंड करने में जो टाइम जाता है ना, वो बहुत ज्यादा जाता है। और रिसोर्सेज को हायर करना इतना इजी नहीं होता। दैट्स वाई आप देखेंगे इतने सारी एचआरस होती हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में, या हर एक कंपनी में एचआर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हायर करना बहुत मुश्किल काम है, और वो भी करेक्ट, तो वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब इसके बात है कि गेट एवरीथिंग इन रिटर्न। अब ये क्यों? क्योंकि अगर आपने मुंह से किसी ने बोल दिया कि मैं आपको 22 दूंगा, और आपने रिजाइन कर दे दिया, रिजाइन मार दिया, और आप सोच रहे हैं कि अब मेरे को वहां 22 मिल जाएगा, ऐसे नहीं चलता। रिटर्न में ले, जो भी चीज होगा रिटर्न में। ऑफर लेटर होगा वो भी रिटर्न में, ऑफर लेटर के अंदर ही सैलरी मेंशन होगी, पोस्ट मेंशन होगी, आपकी लोकेशन मेंशन होगी, कंपनी का लोगो लगा होगा स्टैम्प सिग्नेचर के साथ। ये सारी की सारी चीजें आपको करेक्ट वे में रखनी है, और बिल्कुल आपको विदाउट इसके। तो रिजाइन अगर आपने दे दिया तो एक अलग मैटर है, बट अगर रिजाइन नहीं दिया तो बिना इसके रिजाइन मत करना, जब तक आपको वो हार्ड कॉपी ना दें, ठीक है। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जो भी, आजकल तो सॉफ्ट कॉपी ज्यादा मिल जाती है। हार्ड कॉपी क्या है कि जब आप जाएंगे, ऑनबोर्डिंग होगी आपकी, उस दिन पे मिल जाती है आपको हार्ड कॉपी भी। बट ट्राई करें कि लाइक जो भी चीजें हों वो रिटर्न में हो। ऐसा नहीं कि बातें करनी हो गई, या कॉल पे बात कर ली, या मैंने जस्ट बोल दिया मुंह से कि लाइक कि इतना आपको हम दे देंगे, नहीं। जो भी है रिटर्न में है, और रिटर्न में आप वो कभी भी बंदा पलट नहीं सकता उस चीज से, क्योंकि उसने रिटर्न में हमें दे दिया, फिर वो देगी ही देगा, ओके। अब पूरी वीडियो का कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या है मैटर। तो देखिए आपको मैंने बताया यहां पे सबसे पहले सैलरी नेगोशिएशन कैसे करते हैं, सेकंड अपनी करंट कंपनी के साथ में कैसे आप नेगोशिएट करेंगे, ओके। फिर मल्टीपल ऑफर्स को कैसे हैंडल करना है आपको, वो मैंने बताया आपको। प्रोजेक्ट बजट कैसे होता है, किस तरीके से सोचना है आपको, अपना सेल्फ असेसमेंट कैसे रखना है आपको, बेटर करते चलना है अपने आप को हमेशा।
और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। एचआर का माइंड कैसे आपको थोड़ा सा रीड करना है जब बात करते हैं, तो क्योंकि वो भी जब हमारा करते हैं तो हमें भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा उनके लिए, एंड गेट एवरीथिंग इन रिटर्न। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में समझाए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड आपका कोई डाउट है गाइस तो कमेंट करके अपना डाउट पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।